डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई नारा मात्र नहीं है। वंदे मातरम जिसका उच्चारण करते ही मन में एक राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हिलोरे मारने लगती है। यह भारत का राष्ट्रगीत है। यह गीत ही नहीं है, बल्कि इस देश के जन जन के कंठ से उच्चारित होने वाला वह अमर मंत्र है, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों में राष्ट्रीयता की भावनाओं का संचार किया है। इस गीत के साथ करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हुई है। यह गीत हमारे मन में एक गर्व की अनुभूति कराता रहा है। 7 नवंबर 2025 को यह गीत अपने 150 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस गीत में वो ताकत है, इस गीत में वो सामर्थ्य है, जिसने भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जन जन को प्रेरित किया। इस गीत में देश के प्रति अटूट समर्पण की भावनाओं का भाव निहित है। 150 वर्षों का यह इतिहास हमारे त्याग, तपस्या और संघर्ष का पर्याय है, जिसमें वंदे मातरम ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हम इसकी पृष्ठभूमि को जानें और गर्व करें हमारे उस इतिहास को लेकर के, जिसके आधार पर न जाने कितने क्रांतिकारियों ने, न जाने कितने लेखकों ने, न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया इस राष्ट्र की अस्मिता को कायम रखने के लिए। यह गीत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। इसकी यात्रा गौरवपूर्ण रही है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक युग तक देश प्रेम की भावना को इसने बनाए रखा है, उस दीप शिखा को इसने जलाए रखा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद कायम था, भारत गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, देश में भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता एक तरह से अंगड़ाई ले रही थी। उसी कालखंड में बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय देशभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम की रचना करते हैं। यह गीत सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को रचा गया था। इसकी रचना उस दिन की गई थी। बाद में इसे 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो बंगाली में उपन्यास प्रकाशित किया गया था, आनंद मठ, उसमें भी इसे संकलित किया गया। आनंद मठ उस दौर में जो सन्यासी विद्रोह था, उसकी पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास आधारित था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियां अभी धूमिल नहीं हुई थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भावनात्मक ऐसे प्रतीक की आवश्यकता थी जो पूरे देश को कहीं जोड़े रखे और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जन संघर्ष की एक मजबूत आधारशिला रख सके। वंदे मातरम शायद इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रचा गया था, और सही अर्थों में वंदे मातरम उस दौर में एक ऐसा मंत्र बन करके उभरा। हजारों लाखों भारतीयों के कंठ से यह लगातार उच्चारित होता रहा। वंदे मातरम ने उस दौर की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इस गीत को एक अमर मंत्र बना दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में एक बहुत ही भावनापूर्ण दृश्य था, जब देश की माता को पूजते हुए, उनकी पूजा करते हुए एक क्रांतिकारी सन्यासी
इस गीत को गाते हैं, जिसने मातृभूमि की शक्ति की देवी के रूप में उसे चित्रित किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उस दौर के एक ऐसे प्रख्यात उपन्यासकार थे जिन्हें आधुनिक बंगला उपन्यास का जनक भी माना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। यही कारण है कि उन्होंने हमारे इस मातृभूमि को मां के रूप में पूजा और स्वयं को उसका पुत्र माना। इसी विचार को उन्होंने वंदे मातरम में एक तरह से पिरोया था। उनकी कलम से निकला यह गीत उस सुषुप्त राष्ट्र की जो आत्मा थी उसे कहीं जगाने का उसने कार्य किया। इस गीत के माध्यम से न सिर्फ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बल्कि उनकी ये पंक्तियां कालांतर में स्वतंत्रता आंदोलन का जयघोष बन गई थी। भले ही यह गीत प्रारंभ में साहित्य की परिधि तक ही सीमित रहा हो, लेकिन कालांतर में देश के अनेक महापुरुषों और क्रांतिकारियों ने इस गीत के मर्म को पहचाना और यह गीत बंगाल की परिधि से बाहर निकलकर शीघ्र ही पूरे देश में स्वाधीनता के जो हमारे दीवाने थे उनकी जुबान पर चढ़ गया और पूरे देश में वंदे मातरम का जयघोष शुरू हो गया। 20वीं सदी तक तो आते आते यह गीत गीत नहीं रहा, बल्कि हमारे स्वाधीनता संग्राम का एक उद्घोष बन गया था। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, उस समय यह गीत जनता के रोष और राष्ट्रीय एकता की अभिव्यक्ति का प्रतीक बनकर के उभरा था। पूरे बंगाल में एक उबाल आ गया था और वंदे मातरम जन जन का मंत्र बन गया था। आजादी के दीवाने, आजादी के मतवाले, चाहे कोई जुलूस हो, चाहे कोई सभा हो, चाहे विरोध प्रदर्शन हो, बल्कि एक दूसरे का अभिवादन भी करना हो तो वंदे मातरम का नारा लगाने लगे। यह गीत उनके मन में एक गर्व का भाव भर देता था। वंदे मातरम प्रकारांतर से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का पर्याय बन गया था, एक ऐसा उद्घोष जिसने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी और देशवासियों में उमंग, उल्लास, उत्साह का भाव भरा। जैसे जैसे इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने लगी, अंग्रेजी शासन ने इस गीत के महत्व को कहीं महसूस कर लिया था। उन्हें लगा था कि वंदे मातरम मात्र 2 शब्द नहीं है, ये तो भारतीयों का एक ऐसा अमर मंत्र है जो उनके साम्राज्य के लिए खतरा बन सकती है। यही कारण है कि बंग भंग के उस दौर में अंग्रेज सरकार ने एक आदेश जारी कर वंदे मातरम के सार्वजनिक उद्घोष और प्रस्तुति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर ने विधिवत वंदे मातरम को गैर कानूनी घोषित कर दिया, परंतु इस प्रकार के दमन चक्र का क्या प्रभाव होने वाला था आजादी के उन दीवानों पर। इस प्रतिबंध ने तो और अधिक अग्नि में घी का काम किया और एक तरह से यह गीत पूरे देश में लोगों की जुबान पर चढ़ गया और उन्हें लगा कि यह गीत हमारे लिए एक ऐसा संबल है, हमारे लिए एक ऐसा हथियार है जिसके आधार पर हम न सिर्फ राष्ट्रीय भावनाओं का, राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार कर सकेंगे, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी इस देश को खड़ा करने के लिए इसको एक आधार के रूप में उपयोग कर पाएंगे। सभी तरफ वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए हजारों लोग सड़कों पर आ गए। ब्रिटिश दमन चक्र, ब्रिटिश पुलिस की लाठियां, ब्रिटिश पुलिस की गोलियां हमारे उन भावनाओं के ज्वार को रोक नहीं सकी और न जाने कितने क्रांतिकारी वंदे मातरम का जयघोष करते हुए मृत्यु को आलिंगन करते करते इस दुनिया को अलविदा कह गए। वे वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे
और अंग्रेजी सत्ता से टकरा गए। अंग्रेजों ने जितना इसे दबाने की कोशिश की, यह गीत उतनी ही मजबूती के साथ और आगे बढ़ता रहा। ब्रिटिश शासन द्वारा लगाया गया हर प्रतिबंध इस गीत के लिए एक वरदान साबित होता है, क्योंकि वंदे मातरम भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक अनिवार्य मंत्र जो बन गया था। वंदे मातरम हालांकि लिखा तो 1875 में गया था, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देते हैं। महान कवि, देशभक्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसे स्वरबद्ध कर प्रस्तुत किया था। वो एक ऐतिहासिक क्षण था जब हजारों स्वाधीनता सेनानियों के बीच में वंदे मातरम के स्वर गूंजने लगे। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की संगीत पद्धति में जिस रूप में इसे गाया था, लोगों के हृदय में, लोगों के दिलों में यह गीत सीधा प्रवेश कर गया। 1896 के बाद तो यह गीत कांग्रेस के लगभग हर वार्षिक अधिवेशन में गूंजने लगा। बाद में प्रसिद्ध गायक दक्षिणाचरण सेन ने 1901 में कांग्रेस अधिवेशन में इसे फिर गाया और इसकी ध्वनि, इसका प्रभाव पूरे देश में फैलने लगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में अनेक गायकों ने विभिन्न रागों में इसे प्रस्तुत किया और 1940 के दशक में पंडित रविशंकर ने भी इसे ऑल इंडिया रेडियो के लिए स्वरबद्ध कर प्रस्तुत किया था। तो पहली सार्वजनिक प्रस्तुति से लेकर देश की स्वाधीनता तक वंदे मातरम ने एक तरह से इस राष्ट्र की जागृति में, इस राष्ट्र के आत्मबल को बढ़ाने में अपनी एक महती भूमिका का निर्वाह किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह आदि न जाने कितने क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का आधार बन गया था। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष ने इसका न केवल अंग्रेजी में अनुवाद किया, बल्कि वंदे मातरम नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। वो समाचार पत्र साप्ताहिक था जिसे उन्होंने 1907 में प्रकाशित किया था। इस प्रकार उस पत्र के माध्यम से भी उन्होंने स्वतंत्रता का जो एक तरह से स्वर है वो प्रदीप्त किया था। और न जाने हमारे कितने क्रांतिकारी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। आजादी के उस संग्राम में हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का सामूहिक उद्घोष होने लगा। इस गीत ने नेताओं और आम जन के बीच एक ऐसा भावनात्मक सेतु कायम कर दिया था जिसने सभी को भारत की आजादी के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया, या यूं कहें कि भारत मां की सेवा करने के लिए एक सूत्र में बांध दिया। वंदे मातरम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मातृभूमि के लिए ये शब्द कहे गए हैं। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम, मातृभूमि की प्राकृतिक वैभव, उसकी सुंदरता, उसी का तो गुणगान है। यह धरती जिसमें प्रचुर जल है, यह प्रकृति जिसको फल फूलों का आशीर्वाद मिला है, इसकी शीतल मंद सुगंध, जो पवन है, मलय है, वो हमें एक तरह से जीवन देती है। और ये हरे भरे खेत श्यामल चादर ओढ़े हुए हैं। इन पंक्तियों में मातृभूमि को एक मां के रूप में देखा गया है, जिसके चरणों में कृतज्ञ संतानें अपना सिर झुकाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह चित्रण प्राचीन भारतीय परंपराओं का वह प्रतीक है जिसने धरती को देवी के रूप में स्वीकार किया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसी भावना को इस गीत में भी एक तरह से प्रकट किया गया है। वंदे मातरम गीत में जिस तरह से भारत मां की आरती उतारी गई है, वे भारत मां को कमला लक्ष्मी कहकर पुकारते हैं, अर्थात जो समृद्धि और कल्याण देती है, और वाणी जो सरस्वती की प्रतीक है, ज्ञान और भाषा की अधिष्ठात्री देवी है। इस प्रकार यह गीत भारत
माता को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में निरूपित करता है। इन धार्मिक उपमानों का उद्देश्य भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति भक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाना था। हालांकि आजादी के बाद इस गीत को लेकर कुछ विवाद भी हुए। इसकी कुछ पंक्तियों में संप्रदाय विशेष ने विरोध किया। अंततः जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी और राष्ट्रगान के मुद्दे पर विचार मंथन हो रहा था, उस समय जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि वंदे मातरम की जो प्रमुख 2 अनुच्छेद हैं उन्हें राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि संविधान में राष्ट्रगान के रूप में तो जनगण मन को स्वीकार किया गया और उसके साथ उसके कुछ नियम अनुशासन बनाए गए। उसे कितने मिनट में गाया जाएगा, उसके प्रति किस तरह से सम्मान रखा जाएगा, इसके बाकायदा नियम और कानून बनाए गए। जबकि वंदे मातरम के लिए अपेक्षा की गई कि जो सम्मान राष्ट्रगान को है वही सम्मान राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भी दिया जाएगा। आजादी के बाद भी आज भी वंदे मातरम स्कूलों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और अनेक प्रकार के आयोजनों में आज भी उसी सम्मान के साथ गाया जाता है। सीधा सीधा अभिप्राय है, यह गीत भारतीय गणराज्य की आत्मा में रच बस गया है। यह गीत आज की पीढ़ी के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के उस दौर में था। यह हमारे गौरवशाली इतिहास और स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को हमेशा याद दिलाता रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, यह गीत एक ऐसा गीत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतवासियों को प्रेरित करता आया है। कठिन से कठिन क्षण में वंदे मातरम का जयघोष 130 करोड़ भारतीयों में एकता की ऊर्जा भर देता है और मातृभूमि के प्रति प्रेम को जागृत कर देता है। आज देश किसी भी तरह की चुनौती से गुजर रहा है, वंदे मातरम की एक सामूहिक आवाज देश की जनता के हौसले को बढ़ा देती है। नई पीढ़ी ने आधुनिक माध्यमों से भी इस अमर गीत को अपनी शैली में अपनाया है। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने 1997 में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर मां तुझे सलाम शीर्षक से एक गीत की रचना की, जिसमें वंदे मातरम को शामिल कर उसे वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया। और आज भी जब विश्वविद्यालयों में होने वाले युवा समारोह में इस गीत की प्रस्तुति होती है और वंदे मातरम का जयघोष होता है, तो हमारे देश का पूरा युवा एक ऐसे उमंग और उत्साह से भर जाता है, लगता है पूरा देश एकजुट होकर के कहीं अपनी भारत मां के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करता है। आइए इस गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हम इस गीत की मूल भावनाओं को समझें। आज हमारे देश के चारों ओर जिस तरह से खतरे मंडरा रहे हैं, हम डटकर उनका मुकाबला कर सकें और 2047 में जो कल्पना की गई है विकसित भारत की, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब एकजुट होकर के इस राष्ट्र के प्रति उसी समर्पण भाव से जुटे जिस तरह से इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के उन महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, लेखकों ने, कलाकारों ने, साहित्यकारों ने अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।